हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीवित परमेश्वर में। यदि आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में साझा किया हुआ है। हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम बाइबल से दानियेल की पुस्तक अध्याय 3 के विषय को लेकर आए। आइए चलते हैं इस विषय पर, इस अध्याय में, और बातचीत करते हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने यह ऐलान करा दिया, यानी आज्ञा दे दी कि जब तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो तुम नबूकदनेस्सर राजा की सोने की मूरत के आगे दंडवत करना, और जो कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिए दानियेल की पुस्तक अध्याय 3:6 में यह आज्ञा दे दी कि जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस आज्ञा के बाद जब कोई इस प्रकार के बाजों का शब्द सुनता तो वह नबूकदनेस्सर राजा द्वारा बनाई मूरत को दंडवत करता था। देखिए, यहाँ सोने की विशाल मूरत राजा नबूकदनेस्सर के विशाल घमंड को दिखाता है, और इस सोने की मूरत को दंडवत कराने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि राजा नबूकदनेस्सर अपनी महिमा चाहता है। और क्या हुआ कि कुछ कसदी पुरुषों ने राजा से चुगली कर दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुषों ने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और उन्होंने तेरी सोने की मूरत को दंडवत नहीं किया है। यह सब सुनकर राजा क्रोध से भर गया और उसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बुलवा भेजा। राजा ने उनसे कहा कि तुम मेरे देवता की मूरत के आगे दंडवत क्यों नहीं करते हो? क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? राजा ने कहा, तुम्हारे पास अब भी समय है। यदि अब भी मेरे देवता की मूरत को दंडवत करते हो तो तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो तुम्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। यह सब सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दानियेल की पुस्तक अध्याय 3 के 17वें वचन में कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। देखिए, उस समय सारी परिस्थितियाँ शद्रक, मेशक, अबेदनगो के खिलाफ थी, और उस प्रांत का राजा नबूकदनेस्सर वह भी उनके खिलाफ था। उस प्रांत की प्रजा जो उस सोने की मूरत को दंडवत नहीं करना चाहती थी, लेकिन राजा के दबाव में वह प्रजा उस मूरत को दंडवत कर रही थी। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ऐसा नहीं किया। लेकिन उन तीनों के पास इतनी दिलेरी कहाँ से आई कि उन्होंने उस प्रांत के राजा को भी दंडवत करने को मना कर दिया, जबकि वह उनके शरीर और आत्मा को घात कर सकता था। ये दिलेरी उनके जीवन में परमेश्वर के वचन में समर्पित होने के कारण आई, जो हमारी आत्मा और शरीर दोनों की रक्षा करता है। क्योंकि उन्होंने किसी मनुष्य का भय नहीं खाया, उन तीनों ने अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखा, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। और परमेश्वर ने मनुष्य के भय के विषय में नीति वचन 29:25 में कहा है कि मनुष्य का भय रखना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। यहाँ उन तीनों ने प्रभु के वचन को प्राथमिकता दी। उन्होंने उसके वचन को, उसकी महिमा को सर्वोपरि रखा। इसी कारण आगे परमेश्वर ने उन तीनों की आत्मा और शरीर दोनों की रक्षा की। आइए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब नबूकदनेस्सर क्रोध से झुंझला उठा
उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधकर धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब उन तीनों पुरुषों को अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। लेकिन जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठाया वे उस भट्टे की आग से झुलस गए और मर गए। इसके बाद जब नबूकदनेस्सर ने भट्टे में देखा तो वह अचंभित हुआ। उसने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? मंत्रियों ने उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र जैसा है। देखिए, यहाँ भट्टे की आग को 7 गुना अधिक बढ़ा दिया गया। राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को और अधिक कष्ट देने के लिए भट्टे की आग को 7 गुना अधिक बढ़ा दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों का बाल भी बांका नहीं होने दिया और वह खुद स्वर्ग से उतरकर अपने बच्चों की रक्षा के लिए नीचे उतरकर आ गया, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से अद्भुत प्रेम करता है और अपने बच्चों को आँख की पुतली के समान संभाल कर रखता है। देखिए, परमेश्वर का बच्चा जब परमेश्वर के वचन में विश्वास और समर्पण के साथ खड़ा होता है और प्रभु के वचन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता है तो प्रभु उसके साथ हमेशा खड़े होते हैं। यदि आपके साथ भी प्रभु के वचन के कारण सताव आ रहा है और आप प्रभु के वचन में विश्वास और समर्पण के साथ खड़े हैं और वचन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए प्रभु भी आपके साथ खड़े हैं और प्रभु आपको बहुत जल्द इन समस्याओं से निकालने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भट्टे से बाहर बुलाया और उसने और उसके मंत्रियों ने देखा कि उन तीनों के सर का एक भी बाल ना झुलसा था। तब राजा ने दानियेल की पुस्तक अध्याय 3 के 28वें वचन में कहा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उस पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। देखिए, इतना ही नहीं हुआ, राजा नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और अधिक ऊंचा किया, यानी उन्हें पदोन्नति मिली, यानी उन्हें प्रमोशन मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने से मना कर दिया। इसी कारण उनको भी परमेश्वर ने आशीष दी। देखिए, यहाँ इस पूरी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे जीवन में भी परमेश्वर के वचन के कारण सताव आ रहा है, हमें हर तरीके से, हर प्रकार से सताया जा रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में, और अब बात यहाँ तक आ गई कि हमारे शरीरों को भी घात किया जा रहा है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के विश्वास में समर्पित होकर उसके वचन में खड़े हुए हैं और उसके वचन में किसी प्रकार का समझौता नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर भी हमें बहुत जल्द आशीष देने जा रहा है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में परमेश्वर के विश्वास को सिद्ध करके नहीं दिखा रहे, उसके वचन को अपने जीवन में सिद्ध होने नहीं दे रहे, तब तक हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी। क्योंकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपने जीवन में परमेश्वर के विश्वास को सिद्ध होने दिया, परमेश्वर के वचन को सिद्ध होने दिया, तभी तो उनको उनके जीवन में आशीष मिली। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है यूहन्ना 12:24 में कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। कि यहाँ भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर की महिमा करी और परमेश्वर के वचन में दिलेरी के साथ खड़े रहे और परमेश्वर की महिमा को लेकर आए अपने जीवन में। और क्या हुआ कि जो राजा जिसके हृदय में किसी के लिए दया नहीं थी, जो पूरे क्रूर स्वभाव का था, जो सबको अपने दबाव में रखना चाहता था, जो घमंडी था, लेकिन परमेश्वर की महिमा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका घमंड मारा गया,
उसने परमेश्वर के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दीन किया, परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा में लिया। और उसी राजा ने परमेश्वर की महिमा की, जो परमेश्वर के खिलाफ था, जो परमेश्वर के विपरीत था, परमेश्वर के वचन के विपरीत था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दीन किया। क्यों? क्योंकि उसके परमेश्वर के बच्चों ने, शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के वचन को महिमा दी, परमेश्वर के वचन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी परमेश्वर के वचन में बने रहना है, उसके वचन को अपने जीवन में सिद्ध होने देना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन सिद्ध होता है तो परमेश्वर की महिमा को लेकर आता है। हमारे जीवन में किसी भी परिस्थितियों में, कहीं भी, कोई भी चीज़ें जो हमारे खिलाफ हैं, सारी परिस्थितियाँ चाहे हमारे खिलाफ हो, समाज खिलाफ हो, संसार खिलाफ हो, परिवार खिलाफ हो, लेकिन जिस दिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का विश्वास हम अपने जीवन में सिद्ध होने देते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो वो सारी परिस्थितियाँ परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हो जाती हैं। जैसे उस राजा ने अपने जीवन में अपनी परमेश्वर को महिमा दी, उसके आगे घुटने टेक दिया। उसने परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर की महिमा ने उसके घमंड को मार दिया, क्योंकि उस राजा ने परमेश्वर के बच्चों के जीवन में उनके विश्वास को देखा, उनके परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा कि परमेश्वर था जो उनको उस आग के भट्टे में झुलसने नहीं दिया, उनके कपड़े तक नहीं जले, उनका एक बाल भी नहीं जला, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर उनके साथ खड़ा था। क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है और जिंदा गवाही खड़ा करता है। यकीन मानिए, यदि आपकी परिस्थिति में आज ऐसी है तो परमेश्वर में खड़े रहें, निराश ना हो। परमेश्वर आपके साथ है, दुनिया साथ ना हो, परिवार साथ ना हो, आपके यार दोस्त साथ ना हो, मित्र साथ ना हो, कोई आस पड़ोसी साथ ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। बस हमें क्या करना है? परमेश्वर के विश्वास में समर्पित होकर खड़े रहना है और परमेश्वर के वचन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना। अगर समझौता कर लिया तो हम अपनी आशीष से चूक जाएंगे, और समझौता नहीं कर दें तो परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवनों में, अपने परिवार में, अपने मिलने जुलने वालों में, अपने आस पड़ोस में, अपने कलीसियों में, अपने मोहल्लों में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की आशीष को देखेंगे, क्योंकि जीवित खुदा यीशु मसीह हमारे साथ हैं। तो ढांढस बांधिए, परमेश्वर हम सबको संभाल रहा है, हमारे साथ खड़ा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अब इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जीवित खुदा, आपके वचन हम सबसे बातचीत की, क्योंकि आपका वचन देहधारी है। जब वो वचन जाता है तो काम करता है खुदा, क्योंकि आपके एक एक शब्द में सामर्थ्य हो खुदा यीशु मसीह। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम इस वचन के लिए दुआ में आते हैं परमेश्वर। दानिएल अध्याय 3 के वचन में परमेश्वर तेरा वचन जहाँ जहाँ जाए परमेश्वर वहाँ तेरा फल लेके आए, क्योंकि तेरा वचन फलवंत है और वो फल लेके आता है खुदा यीशु मसीह। तेरा वचन एक एक हृदय से बातचीत करे, उनकी परिस्थिति से बातचीत करे, और परमेश्वर तेरा वचन तेरे बच्चों को आत्मा में बल दे। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन तेरे बच्चों को आत्मा में उठाए परमेश्वर। हाँ यीशु मसीह, तेरा वचन परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, जहाँ जाए वीडियो जाए, जहाँ तेरा वचन जाए खुदा, तेरा बच्चा परमेश्वर आत्मा बलवंत हो, वो उसके आत्मा में दिलेरी आए परमेश्वर, हियाव आए परमेश्वर की महिमा में, ताकि वो परमेश्वर बहुत सफल रहने पाए अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। अब मैं विश्वास कर रहा हूँ खुदावन, तेरी गवाहियाँ आ रही हैं, तेरा वचन एक एक से बातचीत कर रहा है और उनकी आत्मा को, हम सबकी आत्मा को छेद रहा है और परमेश्वर तेरे वचन के अकॉर्डिंग बना रहा है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने जीवन में तेरे वचन को महिमा दी, ऐसे हम भी अपने जीवन में परमेश्वर तेरे वचन को महिमा देते हैं, क्योंकि तूने कहा जब तक गेहूं का दाना नहीं मर जाता तब तक फल नहीं लाता। हम भी परमेश्वर अपने आप को मारते हैं, हाँ परमेश्वर अपनी आत्मा में, हम परमेश्वर अपनी इच्छाओं को मारते हैं खुदावन, ताकि तेरी महिमा आए खुदा यीशु मसीह। हम सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा चाहते हैं खुदावन, ताकि तेरी महिमा आए परमेश्वर, ताकि हम तेरे राज्य में परमेश्वर इस्तेमाल हो सके, उपयोगी बर्तन बन सके खुदावन, क्योंकि तू हमारा कुमार है और हम तेरे हाथों के काम है परमेश्वर। अपने बच्चों को, अपने बर्तनों को अपनी महिमा से भर खुदावन, ताकि तेरी महिमा हमारे जीवन से छलके और परमेश्वर हम तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। सब कुछ तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर, तेरी सीधी इच्छा पूरी हो। पिता, आपने मरकुस 11:24 में कहा कि विश्वास से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग लो तो प्रतीति कर लो, वो हो गया। हाँ खुदावन, हम प्रतीति करते हैं, हो गया यीशु के नाम से। सारा आदर, सारी महिमा मैं अपने पिता यीशु मसीह को देता हूँ और इस दुआ को यीशु के जीवित और पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। दया के साथ सुने और ग्रहण कीजिए प्यारे यीशु मसीह, आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको इस वचन से आशीष मिली होगी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि समय समय पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग आशीषित हो सकें और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और शैतान को हरा सकें अपने यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।